नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे मूलांक 3 और भाग्यांक के बारे में। आज हम बात करेंगे मूलांक 3 वालों का 1 से लेके 9 तक भाग्यांक के साथ कैसा मेल रहता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जिसका भी जन्म किसी महीने के 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को होता है, उसका मूलांक 3 होता है। मतलब दोनों अंक को जोड़ के एक अंक को लाना, जो आता है वही मूलांक होता है। ठीक उसी प्रकार भाग्यांक निकालने के लिए आपको डेट, मंथ और ईयर सारे आंकड़े को एक साथ जोड़ना है और सिंगल आंकड़ा में लाना है। जो आता है वह आपका भाग्यांक होता है। अब बात करते हैं 3 मूलांक वाले का। यदि भाग्यांक 1 रहा तो उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, समाज के प्रति उसका व्यवहार कैसा रहेगा, समाज का उसके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा, वह अपने जीवन में कितना परसेंट भाग्य उसका साथ देता है और कितना परसेंट उसको कर्म करना पड़ता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे कुछ लोग काम कम करते हैं लेकिन वो समृद्ध, अपने जीवन में सक्सेस कहीं ज्यादा होते हैं। तो यदि हम बात करें मूलांक 3 वालों का, तो मूलांक 3 वालों को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो गुरुदेव हैं। गुरुदेव ज्ञान के देवता हैं और जो ज्ञानी है, ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो ज्ञानी पुरुष कहीं न कहीं वह महान होता ही है। तो 3 वाले व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 नंबर वाले आप देखोगे स्पिरिचुअल लीडर भी होते हैं। 3 नंबर वाले देखोगे आप, आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा रहता है। स्वभाव उनका ज्ञान के प्रति, धर्म के प्रति रहता है। समाज में वो अच्छे एक वक्ता के तौर पे जाने जाते हैं। समाज को सुदृढ़ करने में उनका काफ़ी योगदान रहता है। यदि मूलांक 3 और भाग्यांक 1 है, आप देखोगे कहीं न कहीं वो चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज़ करते हुए नज़र आएँगे। अपने आप उनकी पर्सनैलिटी अलग ही दिखती है। वह एक नेता के समान होते हैं, गुरु की तरह बिहेव करते हैं। समाज में वो अपनी चीज़ों को थोपते नहीं हैं। लोग कहीं न कहीं अपनी मर्ज़ी से उनकी बातों को मानते हैं, अपनी मर्ज़ी से उन्हें ऊपर रखना अच्छा समझते हैं, अपना भाग्य समझते हैं, ये बोल सकते हो। ऐसे व्यक्ति काफ़ी कूल नज़र आते हैं। आप देखोगे ये व्यक्ति बहुत ही धीरे तरीके से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बड़े सौम्य तरीके से, बड़े कम आवाज़ में बात करना पसंद करेंगे, लेकिन इनकी बातों का लोग वैल्यू करते हुए नज़र आते हैं। यह एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह काम करते हैं और कहीं न कहीं ये उसी लाइन में पाए जाते हैं, सक्सेस भी होते हैं। यदि हम काम के फील्ड में देखें तो काम के फील्ड में, भौतिक जीवन में भी अगर बात करें तो ये अपने जहाँ भी काम करते हैं एक लीडर की तरह ही बिहेव करते हुए नज़र आते हैं और इनकी हर बातों को लोग बड़े ही सौम्यता, बड़े ही ध्यान से सुनते हुए भी नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं जिसका मूलांक 3 हो, भाग्यांक भी 3 हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या होता है? यह व्यक्ति 100% अपने आप को अपनी नंबर के अनुसार पाए जाते हैं, गुरु की तरह देखे जाते हैं, क्योंकि यह पूरी तरीके से शांत स्वभाव के माने जाते हैं। कहीं न कहीं 2 नंबर मिलके इन्हें शांत कर देता है, लेकिन ज्ञान के भंडार पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप को अपने में ही समाहित करते हुए देखा जाता है, लेकिन ये ज्ञान के भंडार होते हैं, इनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। ऐसी भी स्थिति आती है, अगर इनसे कोई ज्ञान ले तो बहुत अच्छा है ये। अब बात करते हैं जिसका मूलांक 3 हो, भाग्यांक 4 हो, क्या करते हैं? मूलांक 3 और भाग्यांक 4 जिसका होता है, वो अपने ज्ञान तो रहता है लेकिन हर चीज़ों से अटैचमेंट रहता है। जब तक वो कर नहीं लेते हैं तब तक उन्हें चैन नहीं आता है। ऐसा मूलांक 3 वालों के लिए माना जाता है। वह किसी भी तरह अपनी चीज़ों को करना, चीज़ों से अटैच होना इनके लिए बहुत ही आसान होता है। लेकिन अपनी भाषा, अपने दिमाग से जब तक अपने ज्ञान से उसे हासिल नहीं कर लेते, तब तक मूलांक 3 और भाग्यांक 4 वालों को रास नहीं आता है। अब बात करते हैं जिसका मूलांक 3 हो, भाग्यांक 5 हो। तो जिसका मूलांक 3 हो और भाग्यांक 5 हो, तो कहीं न कहीं बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इनके पास ज्ञान भी है और बुद्धि भी है। यह जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, उसे हासिल करके ही लेते हैं। किसी भी तरीके से हो, अपने बुद्धि से हो, ज्ञान से हो, यहाँ पे ये जीतते हुए नज़र आते हैं। अब बात करते हैं जिसका मूलांक 3 हो, भाग्यांक 6 हो। यह ज्ञानी तो होते हैं क्योंकि यह गुरु इन्हें रिप्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन 6 नंबर कहीं इमोशनल भी पाए जाते हैं।
यह लोगों के व्यवहार से, लोगों के बिहेवियर से कहीं न कहीं ये धोखा खाते हुए भी पाए जाते हैं। लेकिन इनके पास जो ज्ञान होता है, समाज ने जो इनको सिखाया, कहीं न कहीं ये पूरी तरीके से पूर्ण होते हैं एक समय के बाद, और ये काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में सक्सेस होते हुए पाए जाते हैं। अब जिसका मूलांक 3 हो और भाग्यांक 7 हो, ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान तो बहुत होते हैं, क्योंकि गुरु रिप्रेजेंट करता है, ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन ये आध्यात्म की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है। चीज़ों को छोड़ना, जैसे इनके पास सब कुछ है, सब कुछ हासिल करने की इनके पास कला है, शक्ति है, ज्ञान भी है, लेकिन उतना ये चीज़ों के पीछे भागना इन्हें पसंद नहीं आता। आप देखोगे आध्यात्म की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कहीं न कहीं देखोगे ये स्पिरिचुअल लीडर के रूप में भी देखे जाते हैं। अब बात करते हैं जिसका मूलांक 3 हो, अब भाग्यांक 8 हो। अब जिसका मूलांक 3 और भाग्यांक 8 हो, ऐसा देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान तो होते हैं, हर चीज़ में निपुण होते हैं, माहिर होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये गुस्से वाले भी देखे जाते हैं। यदि इनका कोई विरोध करता है तो इन्हें पसंद नहीं आता है, विरोध करना इनके इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, कहीं न कहीं ये देखे जाते हैं। अपनी बातों को मनाने के लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े, ये अपनाने से पीछे नहीं हटते हैं। अब बात करते हैं जिसका मूलांक 3 और भाग्यांक ना हो, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। ये व्यक्ति न्यायप्रिय होते हैं। आप देखोगे इनके पास पहले से ही ज्ञान है, सब कुछ है। एक ज्ञानी माने जाते हैं, ज्ञान रहता भी है, इन्हें हर चीज़ का नॉलेज होता है, क्योंकि ये अपने जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किए रहते हैं, हर चीज़ बहुत ही बारीकी से देखते हैं, सीखने की इनके अंदर कला होती है। ये अब किसी चीज़ को देखना, देख के सीखना, आपके से बात करके सीखना, इन्हें बहुत इनके अंदर एक कला होती है, सीखते भी हैं। न्यायप्रिय तरीके से रहना, अपने जीवन को प्रथम प्राथमिकता देते हैं। मूलांक 3 वालों की अनुकूल समय की बात करें तो फरवरी से मार्च इनके लिए काफ़ी अनुकूल समय रहता है, और 25 नवंबर से 25 दिसंबर इनके लिए काफ़ी अनुकूल समय रहता है। यदि अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, इस समय करते हैं तो उनके लिए काफ़ी अनुकूल समय रहेगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए भी, हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।